हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिया स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो आज मैं इसको आपको ईजिली बताऊंगी कि आपको इसका मेन क्या याद रखना है और इसे एग्ज़ाम में आप कैसे लिख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य का वर्णन करें। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि पारिस्थितिक तंत्र को हम पारितंत्र या इकोसिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है ये आपको मालूम होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता चुका है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। रचना और कार्य की दृष्टि से समुदाय और वातावरण की मिली जुली इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि घास के मैदान का पारितंत्र क्या होगा। तो घास का मैदान का पारितंत्र मतलब कि वहाँ क्या होंगे, उस एरिया में घास होंगे, छोटे छोटे झाड़ियाँ होंगे, लेकिन वहाँ वृक्ष बड़े पेड़ नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये किसका, घास के मैदान का पारितंत्र। आपको मेन इसमें याद हो गया होगा कि क्या लिखना हमको, घास के मैदान का पारितंत्र। ये हमारा पहला टॉपिक बन गया है। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं कि घास के मैदान का पारितंत्र में उस एरिया में क्या होंगे, चारों ओर घास, छोटी झाड़ियाँ, ये सभी होंगे, लेकिन वहाँ पर बड़े वृक्षों का अभाव होगा। जब भी हम एग्ज़ाम में टॉपिक बनाकर आंसर लिखते हैं तो उसमें हमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसलिए आप भी इसको ध्यान रखें। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक बन गया है घास के मैदान का पारितंत्र। इसी तरह से अब हम उसका संरचना देख लेते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं कि घास का मैदान का जो पारितंत्र है तो उस एरिया का जो मिट्टी हो बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये इसका मेन है। तब हम इसकी संरचना देख लेते हैं। तो आपको मैं इससे पहले बता चुकी हूँ कि इस टॉपिक में पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमको जैविक घटक का एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, तो हम संरचना में सबसे पहले किसका यहाँ करेंगे, जैविक घटक। तो देख लेते हैं, आपको अजैविक घटक का भी करना है लेकिन वो आप शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन जैविक घटक को आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो जैविक घटक को 3 वर्गों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम उत्पादक या प्रोड्यूसर। उत्पादक की श्रेणी में यहाँ पर कौन कौन आते हैं, घास, शाकीय पौधे, झाड़ियाँ और कुछ छोटे वृक्ष। ये सभी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं। और आपको बता दूं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वह अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें ही हम उत्पादक कहते हैं। तो आपको डिटेल हो गया होगा। आपको कोई भी अब पूछा जाए जलीय पारितंत्र हो या घास के मैदान का, तो आपका जो उत्पादक का है वो सेम है कि जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। उदाहरण में आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ साइनोडॉन, स्पोरोबोलस, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। तब हम सेकंड देख लेते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर। को भी यहाँ 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे, जो कि हरे घास पेड़ पौधों को खाएंगे, जो शाकाहारी होंगे। अच्छे से आपको याद रखना है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे, जो कि शाकाहारी होंगे। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, गाय, भैंस, बकरी, टिड्डे, हिरण, ये सभी घास खाते हैं, है ना, घास को अपने भोजन के रूप में खाते हैं, घास, पत्ते, ठीक है, हरे चीज खाते हैं। इट मीन्स ये मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी जीव हैं। इन्हें ही हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। आपको अच्छे से ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक में आपको इसी तरह से इसको लिखना है, प्राथमिक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता क्या होगा, सिंपल, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन थे, गाय, भैंस, बकरी, टिड्डे। अब इनको जो खाएंगे वो क्या होंगे, मांसाहारी जानवर होंगे ना, तो उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। उसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ सांप, पक्षी, लोमड़ी, भेड़िया आदि। अब आ जाते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ये भी सिंपल है, ऐसे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता क्या थे, सांप, पक्षी, लोमड़ी मांसाहारी जीव थे, तो इन्हें जो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसके लिए यहाँ उदाहरण क्या है, बाज, मोर। ठीक है, इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको समझ आ गया होगा उपभोक्ता का टॉपिक। और याद रखें, आप जब भी एग्जाम में इसको लिखें अच्छे से उसको टॉपिक बनाकर लिखें, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
तब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपघटक या डीकम्पोजर्स। इसकी श्रेणी में कवकों और जीवाणुओं को रखा गया है। इनका काम है अपघटन करना। किनका अपघटन करना? मरे हुए जीवों का अपघटन करना, उनको सड़ाना और भौतिक तत्वों में चेंज कर देना। भौतिक तत्व जैसे यहाँ खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये उनको सड़ाकर भौतिक तत्वों में चेंज कर देते हैं, जिससे कि वो हरे पौधों द्वारा पुनः ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो यहाँ अपघटक की श्रेणी में किसको रखा गया है? कवकों और जीवाणुओं को। क्यों रखा गया है? क्योंकि इनका काम है अपघटन करना, मरे हुए जीवों का अपघटन करना और उन्हें भौतिक तत्वों में चेंज करना, जिससे कि वे पेड़ पौधों द्वारा पुनः ग्रहण किए जा सकें। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक का आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना, आपका जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो जैविक घटक के बारे में है, तो फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? इसके अंतर्गत घास स्थल के वायुमंडल तथा मृदा में, मिट्टी में उपस्थित कारक, क्या क्या कारक हैं यहाँ? खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तथा वर्षा, ताप, प्रकाश, वायु इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है। किसमें? एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो ये आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो है जैविक घटक, तो उसको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि जितना भी आपको आएगा, जो भी इसमें टॉपिक दिया जाएगा, जलीय पारितंत्र, तालाब का पारितंत्र, जो भी दिया जाएगा इसमें आपको, उसमें आपको सेम एक्सप्लेनेशन करना है। बस थोड़ा बहुत में जब भी आप इस टॉपिक को लिखें तो उसके साथ आप इसका डायग्राम जरूर बनाएं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सन बना दिया गया है, ठीक है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा घास यहाँ पर क्या करेंगे, घास जो कि क्या है, यहाँ घास, छोटे पौधे क्या हैं, उत्पादक हैं, वो अपना भोजन बनाएंगे। उन भोजन को यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करेंगे, जैसे यहाँ खरगोश यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से यहाँ कुछ जीव के डायग्राम बना दिए गए हैं, जैसे यहाँ सांप, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपको भी ये बनाना जरूरी है। अगर आप इस तरह से डायग्राम बना के लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो इसके बाद मैं आपको जलीय पारितंत्र या तालाब का पारितंत्र के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें।